सावधान। एक काली कार आप पर नजर रख रही है कि आप कहां जाते हैं और क्या करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। महादेव जी ने कहा है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो। चेतावनियां भेजी जा चुकी हैं, संकेत दिखाए जा चुके हैं और फिर भी तुमने उन्हें नजरअंदाज किया है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा प्रकट कर रहा हूं जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। दुश्मन तुम पर नजर रख रहा है। दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहा है। दुश्मन तुम्हारी हर हरकत का अध्ययन कर रहा है और तुम्हारे लिए सच्चाई को देखने का समय आ गया है। एक काली कार तुम्हारा चक्कर लगा रही है। एक काली कार वहां खड़ी है जहां तुम्हें कम से कम उम्मीद थी। एक काली कार तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारा पीछा कर रही है और यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। इसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। छाया के पीछे मानवीय आंखों से अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम सफल हो, जो लोग नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुमने उनकी उपस्थिति को महसूस किया है ना? तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने अपने कंधे पर देखा है और महसूस किया है कि तुम पर नजर रखी जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम देखे जा रहे हो। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह सतह पर आने वाला सत्य है। यह आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है कि पर्दाफाश होने का समय आ गया है। वे तुम पर नजर रख रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कौन हो। वे जानते हैं कि तुम में क्या है। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जानते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा भाग्य बहुत महान है, तुम्हारा अभिषेक बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारा उद्देश्य भी अजय है। उन्होंने पहले भी तुम्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन तुमने काबू पा लिया। उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन तुमने ऊंची आवाज में बोला। उन्होंने तुम्हें खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम दृढ़ रहे और अब उनकी हताशा बढ़ रही है। अब वे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। अब वे तुम्हारे फिसलने का इंतजार कर रहे हैं, तुमसे गलती करने का इंतजार कर रहे हैं, हमला करने के लिए एक पल का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें जागरूक होना चाहिए। तुम्हें डर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश, मैं उन्हें झांक कर रहा हूं। इससे पहले कि वे हमला कर सके, मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूं जो वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम देखो। काली कार सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक संकेत है। एक संकेत है कि तुम पर नजर रखी जा रही है। एक संकेत है कि किसी को तुम्हें ट्रैक करने के लिए नियुक्त किया गया है। एक संकेत है कि दुश्मन हताश है, वे नियंत्रण खो रहे हैं, वे अपनी पकड़ खो रहे हैं और अब उनका डर कार्रवाई में बदल रहा है। उन्होंने तुम्हारी वृद्धि देखी है, उन्होंने तुम्हारी ताकत देखी है, उन्होंने तुम्हारी सफलताएं देखी हैं और वे इसे संभाल नहीं सकते हैं। वे तुम्हें बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए अब वे कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे बिना ध्यान दिए करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। वे सादे दृष्टि में रहते हुए छिपे रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं इसे प्रकट कर रहा हूं, मैं इसे उजागर कर रहा हूं। जिस महिला का वे तुम्हें धोखा देने के लिए उपयोग करते हैं, वह उजागर होने वाली है। उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। वह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई, जबकि उन लोगों की योजनाओं को अंजाम दे रही थी जो तुम्हें नीचे लाना चाहते थे। उसने तुम्हारे कानों में झूठ फुसफुसाया। उम्मीद है कि तुम उन पर विश्वास करोगे। अब उसका पर्दाफाश हो जाएगा, उसका धोखा सामने आ जाएगा। विवरणों पर ध्यान दें, अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। जब तुमने काली कार देखी थी, तब तुम्हें जो एहसास हुआ था वो व्यामोह नहीं था, वो विवेक था। वो मेरी आवाज थी जो तुम्हें सच्चाई दिखा रही थी और अब तुम्हें सुनना चाहिए, अब तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सोचा था कि तुम कभी ध्यान नहीं दोगे, उन्होंने सोचा था कि तुम अंधे रहोगे, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें प्राकृतिक से परे दृष्टि दी है। मैंने तुम्हें तुम्हारी उम्र से परे ज्ञान दिया है। मैंने तुम्हें आध्यात्मिक कवच पहनाया है
जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सकता है। और अब मैं तुम्हें उठने के लिए बुला रहा हूं। उनके धोखे से ऊपर उठो, उनके जाल से ऊपर उठो, उनकी योजनाओं से ऊपर उठो, क्योंकि वे जीत नहीं पाएंगे, वे सफल नहीं होंगे, वे वह हासिल नहीं करेंगे जो उन्होंने करने के लिए निर्धारित किया है। काली कार देखी गई है, पहरेदारों का पर्दाफाश हो गया है, झूठ टूट रहा है, दुश्मन का समय खत्म हो रहा है, और तुम मेरे बच्चे सच्चाई की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन सावधान रहें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। मैं जब बोलता हूं तो झूठी ही चेतावनी नहीं देता हूं। यह सच है, और मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि यह गंभीर है। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे, तुम्हें और अधिक संकेत दिखाई देने लगेंगे। तुम्हें सच्चाई की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगेंगी, जो मेरी बातों की पुष्टि करती हैं। तुम उन पैटर्नों को नोटिस करना शुरू कर दोगे जिन्हें तुमने पहले अनदेखा किया था। और जब तुम ऐसा करते हो तो उन्हें अनदेखा ना करो, उन्हें खारिज ना करो, क्योंकि हर विवरण मायने रखता है। हर जानकारी तुम्हें पूर्ण रहस्य उद्घाटन की ओर ले जा रही है। दुश्मन देख रहा है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि मैं उन्हें देख रहा हूं। उन्हें लगता है कि उनका ऊपरी हाथ है। तुम्हें अपने मार्ग पर प्रश्न करने के लिए मजबूर करती है। तुम्हें उस दिशा पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करती है जो मैंने तुम्हें दी है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, हिलो मत, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि जब वे तुम्हें देख रहे थे तब मैं उन्हें देख रहा था। जबकि वे तुम्हें ट्रैक कर रहे थे, मैं उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। और अब एक्सपोजर का समय आ गया है, जिसने उन्हें भेजा है। जो पर्दे के पीछे से इसका आयोजन कर रहा था, उसका खुलासा होने वाला है। उन्होंने दोनों तरफ से खेला है। उन्होंने तुम पर मुस्कुराया है, जबकि उन लोगों को वापस रिपोर्ट किया है जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन उनका समय पूरा हो गया है। धोखे का मौसम खत्म हो रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान दो। देखो आगे क्या होता है। एक अचानक रहस्य उद्घाटन होगा। एक क्षण जहां छिपी हुई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तुम देखना शुरू कर दोगे कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए है और कौन तुम्हारे खिलाफ है। तुमने जो सपने देखे हैं, बेचैनी की भावनाएं, अचानक जागरूकता के क्षण की कुछ गड़बड़ है। यह सब मैं था जो तुमसे बात कर रहा था, तुम्हें चेतावनी दे रहा था, तुम्हें इस पल के लिए तैयार कर रहा था। डर को अपने दिल पर हावी ना होने दें। तुम खतरे में नहीं हो, क्योंकि मेरी सुरक्षा तुम्हें घेरती है। उन्होंने नुकसान के लिए जो योजना बनाई थी, मैंने पहले ही तुम्हारी भलाई के लिए वह कर दिया है जिसका वे तुम्हारे खिलाफ उपयोग करना चाहते थे। मैं तुम्हें मजबूत करने के लिए उपयोग कर रहा हूं। उनकी साजिशें विफल हो जाएंगी। उनके जाल तुम्हें फंसाने में सक्षम नहीं होंगे। इसके बजाय वे अपने धोखे में होंगे। जिस चीज का उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उपयोग करने की कोशिश की, वह उनका अपना पतन होगा। और मेरे बच्चे, उन तरीकों से जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से उस उद्देश्य में आगे बढ़ने पर होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। विकर्षण आएंगे, तुम्हें हिलाने के प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए। तुम्हें विश्वास में चलना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मैं पहले से ही तुम्हारे आगे जा चुका हूं, कि हर टेढ़ा रास्ता सीधा किया जा रहा है। तुम इसमें अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे, स्वर्गदूत। तुम्हारे चारों ओर है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। काली कार जो तुम्हें देख रही थी, वह जल्द ही चली जाएगी। असाइनमेंट विफल हो गया है, मिशन टूट गया है, और जो लोग अंधेरे में काम कर रहे थे, वे जल्द ही खुद को प्रकाश में उजागर पाएंगे। मजबूत रहो मेरे बच्चे, सतर्क रहो। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। देखो और तुम देखोगे कि सत्य को अब और नहीं छिपाया जा सकता है। और जब यह सब प्रकाश में आएगा तो तुम विजय होगे। मैंने बोला है और यह ऐसा होगा। मेरे बच्चे, डरो मत कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो भगवान ने जो तय किया है उसे उजागर करना चाहती हैं, लेकिन कुछ भी सर्वशक्तिमान की शक्ति के सामने नहीं टिक सकता। वे आंखें जो तुम्हें देखती हैं, कालिका, जो अदृश्य उपस्थिति का पीछा करती है, जो बनी रहती है, यह भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
वह पहले से ही तुम्हारे आगे जा चुका है, तुम्हें ढाल बना रहा है, तुम्हें अपने शाश्वत हाथ की हथेली में सुरक्षित रख रहा है। डर को अपनी आत्मा में प्रवेश ना करने दें। अपने मन को अंधेरे के स्थानों में ना भटकने दें, क्योंकि प्रकाश तुम्हारा भाग्य है। दुश्मन छाया में चलता है, लेकिन तुम अंधेरे के प्राणी नहीं हो। तुम प्रकाश की संतान हो और कोई भी अंधेरा तुम्हें नहीं पकड़ सकता। भले ही दुनिया देख रही हो, यहां तक कि तुम्हारे खिलाफ गुप्त योजनाएं भी बनाई जा रही हों, भगवान हंसते हैं, क्योंकि उनका सभी चीजों पर प्रभुत्व है। वह छिपी हुई चीजों को देखते हैं, वह फुसफुसाए गए शब्दों को सुनते हैं और वह हर प्राणी के दिल को जानते हैं। हवा में धूल की तरह बिखर जाओ, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। अपनी आंखें उठाओ और इस सत्य को जानो, भगवान ने तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। वे तुम्हारे साथ चलते हैं, वे तुम्हारे मार्ग की रक्षा करते हैं और वे तुम्हारी ओर से अदृश्य क्षेत्र में युद्ध करते हैं। ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें तुम नहीं देखते। संघर्ष तुम्हारी समझ से परे आयामों में लड़े गए हैं, फिर भी जीत पहले से ही लिखी हुई है। भगवान ने इसे बोला है। दुश्मन कोशिश कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं सकता। वो शेर की तरह दहाड़ सकता है, लेकिन वह यहूदा के शेर के सामने दांतहीन है। डर जो तुम्हारे दिल को जकड़ना चाहता है, वह एक भ्रम है, क्योंकि पूर्ण प्रेम में कोई डर नहीं है और तुम प्रियजन भगवान के पूर्ण प्रेम में बंधे हुए हो। काली कार, तुम पर नजर रखने वाली छाया जो अदृश्य उपस्थिति बनी रहती है, यह सर्वशक्तिमान के सामने कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों के समझ से परे पड़ते हैं। तुम्हारे हाथों से लड़ने से परे लड़ाइयां हैं। यह डरने का समय नहीं है, यह विश्वास का समय है। बिना रुके प्रार्थना करें, ईश्वर के चेहरे की तलाश करें, अपने आप को उनके वचन में ढक लें, क्योंकि यह तुम्हारी ढाल और तुम्हारी तलवार है। दुश्मन उस दिल के सामने नहीं टिक सकता जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है। हर डर, हर संदेह, हर सवाल को उसके सामने रखें और वह जवाब देगा। वह तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेगा, वह तुम्हारा मार्ग निर्देशित करेगा और वह एक रास्ता बनाएगा जहां कोई रास्ता नहीं लगता है। यह जान लें कि एक कारण है कि तुम्हें देखा जा रहा है, एक कारण है कि तुम्हारे कदमों का पता लगाया जा रहा है। दुश्मन देखता है कि ईश्वर तुम्हारे माध्यम से और तुम्हारे आसपास क्या कर रहा है। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा साबित होगी। 2 जून को तुम बहुत रोओगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी आत्मा चुपचाप चिल्ला रही है और मैंने इसे सुना है। तुम रात में फर्श पर टहलते हुए अंधेरे में सवाल पूछते रहे हो और अब जवाब तुम्हारे पैरों के पास एक पवित्र स्क्रॉल की तरह आता है। यह वह समय है जब जो दिखता है और जो छिपा है उसके बीच का पर्दा एक सांस से भी पतला हो जाता है। और मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए, इसका आधा हिस्सा नहीं, एक विचलित नजर नहीं, बल्कि हर शब्द में तुम्हारे होने का वजन, क्योंकि यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होने जा रही है। 1 जून को कोई तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए छोड़ने वाला है जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वे इसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वे नहीं जानते कि वे जो पीछे छोड़ रहे हैं वह किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है जिसका वे पीछा कर रहे हैं। और तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, इससे पहले कि वह पल निकल जाए, इससे पहले कि तुम उस खाली जगह पर रो जहां कभी तुमने प्रार्थना की तरह फुसफुसाया था। वे पहले ही बहकने लगे हैं। ध्यान से देखो, बातचीत छोटी है, गर्माहट ठंडी है, उनकी हंसी में कुछ अभ्यास है, उनकी उपस्थिति में कुछ बनावटीपन है। आप ये कल्पना नहीं कर रहे हैं, आपका अंतर्ज्ञानिक तो रही है, फुसफुसाहट नहीं। इसे चुप मत कराओ, यह संदेश आपके लिए है। ईश्वर आपको यह अशांति महसूस करने की अनुमति दे रहा है, आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल एक प्रस्थान नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है। और एक बार ऐसा होने के बाद आप इस व्यक्ति को फिर कभी
उसी तरह से नहीं देख पाएंगे। एक विश्वासघात है जो चुप्पी में पक रहा है, एक रहस्य जो आपकी पीठ पीछे अपनी जड़ें फैला रहा है। जबकि आप शुद्ध प्रेम में व्यस्त थे। लेकिन उनसे नफरत मत करो, उन्हें दोष भी मत दो, क्योंकि विश्वासघात भी शोधन अग्नि का हिस्सा है। स्वर्ग की पुस्तक में आपके नाम के साथ एक क्षण अंकित है, और 1 जून केवल एक तारीख नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपको बहुत सी बातें बताई गई हैं, वादे किए गए थे, मुस्कुराहटों का आदान प्रदान किया गया था, सपने रेत में नाजुक घरों की तरह बनाए गए थे। लेकिन जब ज्वार बढ़ता है तो सच्चाई अब और नहीं छिप सकती। किसी ने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि यह त्याग के बारे में नहीं है, यह उजागर होने के बारे में है। आप बहुत लंबे समय से एक ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं जिसका दिल आपके साथ नहीं चला, और अब उस वियोग का भार वज्रपात की तरह टूटने वाला है। आपकी आत्मा भ्रम की छाया में आने के लिए बहुत पवित्र है। आपका प्रकाश किसी और के अनिर्णय से मंद होने के लिए बहुत दिव्य है। जो जा रहा है उसका पीछा मत करो, जो कभी जड़ नहीं पकड़ पाया उसके लिए रो मत। यह आप कौन हैं इसकी सजा नहीं है, यह उस चीज का परिणाम है जिसे छिपाया गया है। और अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले इसे अभी खोलो। उसने आपके चेहरे पर मुस्कुराया है और आपकी पीठ पीछे झूठ बोला है। उसने आपके प्यार को छुआ है और अपने हेर फेर से उसे जहर देते हुए मुस्कुराया है। आपने उसे महसूस किया। आपने देखा कि जब वह आसपास थी तो आपकी आत्मा कैसे छोटी महसूस करती थी। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो आपने ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। उसने अपने इरादों को दयालुता से ढकने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए भी ऊन पहनते हैं। यह व्यामोह नहीं है, यह दिव्य अंतर्दृष्टि है। आपको यह जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। यह सब कुछ देखने की आपकी अनुमति है। यह संदेश नरम नहीं होगा, यह आपको नींद में नहीं सुलाएगा, यह आपको जगाने के लिए है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं जागे तो नुकसान आपको इस तरह से तोड़ देगा कि उसे ठीक होने में सालों लग सकते हैं। कोई आपको देख रहा है प्यार से नहीं बल्कि ईर्ष्या से, सुरक्षा से नहीं बल्कि हिसाब किताब से। वे देखना चाहते हैं कि जब यह व्यक्ति चला जाएगा तो आप टूट जाएंगे या नहीं। वे उन कानों में झूठ फुसफुसा रहे हैं जो कभी आपके प्रति वफादार थे, और यह काम कर रहा है। आप बदलाव देखते हैं, आप तनाव महसूस करते हैं। आप अब यह दिखावा नहीं कर सकते कि आप जो देख नहीं रहे हैं वह आपके सामने स्पष्ट रूप से खड़ा है। यह आपकी ताकत का परीक्षण नहीं है, यह आपके वातावरण में छिपी हुई चीजों का रहस्य उद्घाटन है। आपको इसलिए साफ नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप गंदे हैं, बल्कि इसलिए कि जो आपसे चिपका हुआ था वह था। आपको चेतावनी दी जा रही है कि डर पैदा न करें, बल्कि अपने दिल को जाने देने के लिए तैयार करें। जो पहले से ही फिसल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश किए बिना जाने दें। यह पूछे बिना जाने दें कि उन्होंने कुछ और क्यों चुना।